मध्य प्रदेश का एक सरकारी भवन जिसके बारे में कहा जाता है कि जब जब राज्य में चुनाव आते हैं तो इस भवन में आग लग जाती है। यह मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी दफ्तर है, सतपुड़ा भवन, जिसमें सोमवार को फिर से आग लग गई और इस आग में 25 करोड़ का फर्नीचर जलकर खाक हो गया। लेकिन जलने वाली चीजों में सिर्फ ये फर्नीचर ही नहीं था, इसमें शामिल थी 12,000 सरकारी फाइलें। ये इतनी फाइलें हैं कि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राज्य निदेशालय के 80% दस्तावेज स्वाहा हो गए। लेकिन राहत की खबर ये है कि आग लगने के वक्त इस बिल्डिंग में 1000 से ज्यादा लोग मौजूद थे, जिन्होंने वक्त रहते अपनी जान बचा ली। लेकिन इस घटना के बाद से ही ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि आखिर इलेक्शन से पहले ही इस बिल्डिंग में आग क्यों लग जाती है और आग लगने के पीछे आखिर कौन सी वजह हो सकती है। इस वीडियो में कोशिश करेंगे इन सभी सवालों का जवाब जानने की। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर सतपुड़ा भवन में कब कब आग लग चुकी है। सबसे पहले 2013 के विधानसभा चुनाव से पहले साल 2012 में सतपुड़ा भवन में आग लगी थी। इसके बाद साल 2018 में सितंबर महीने में फिर से सतपुड़ा भवन आग की चपेट में आ गया, जबकि नवंबर महीने में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव थे और अब राज्य में 4 महीने बाद चुनाव हैं और फिर से सतपुड़ा भवन जल उठा है। यानी जब जब राज्य में चुनाव आते हैं तो इस सरकारी इमारत में आग लग जाती है। यही कारण है कि कांग्रेस इस आग को सत्तारूढ़ शिवराज सरकार की साजिश बता रही है, ताकि भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले दस्तावेजों को जलाया जा सके। ये एक और भ्रष्टाचार का उदाहरण है। ये क्या आग लगी या आग लगाई गई? प्रश्न ये है किस तरह 12,000 फाइल, अभी तक तो बोला है कि 12,000 फाइलें जली हैं, पता नहीं कितने हजारों फाइल जली हैं। उसका क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था? ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है और इसमें पूरी जांच होनी चाहिए, स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए। वहीं भाजपा का कहना है कि बिल्डिंग में कोई संवेदनशील दस्तावेज नहीं थे। अब मामले को सही ढंग से समझने के लिए आपका ये जानना भी जरूरी है कि इस भवन में आग लगी कैसे और सतपुड़ा भवन में मौजूद कौन कौन से डिपार्टमेंट्स के दस्तावेज इसकी चपेट में आए। सोमवार की शाम 4 बजे के करीब सतपुड़ा भवन की तीसरी मंजिल पर आग धधक उठी। ये आग जनजातीय कार्य विभाग में लगी, जिसका दफ्तर इसी मंजिल पर है। देखते ही देखते आग ने वहां पड़े फर्नीचर को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की वजह एसी में शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। खैर, जब तक भोपाल की फायर ब्रिगेड वहां पहुंचती, आग चौथी, 5वीं और 6ठी मंजिल तक पहुंच चुकी थी। रही बात सतपुड़ा भवन की, तो इसमें 6 मंजिलें हैं, जिनमें जनजातीय कार्य, स्वास्थ्य, वन, मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग प्रकरण, जन शिकायत, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसे विभाग काम करते हैं। और इस आग में जिन 4 मंजिलों में आग लगी है, उनमें कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड, शिकायती दस्तावेज, बजट लेखा जोखा के दस्तावेज जलकर राख हो गए हैं। यही नहीं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की शिकायत शाखा में दर्ज शिकायतों की फाइलें और कोरोना काल में अस्पतालों को किए गए भुगतान संबंधी दस्तावेज भी जल गए हैं। सतपुड़ा भवन की 4थी मंजिल पर परिवार कल्याण विभाग है और सीएम से जुड़े दस्तावेज भी यहीं होते हैं। 5वीं मंजिल फिलहाल खाली थी, जिसे हाल ही में 15 करोड़ खर्च कर रेनोवेट किया गया था और 6ठी मंजिल पर स्वास्थ्य विभाग का रिकॉर्ड रूम था, जिसमें 12,000 फाइलें जलकर खाक हो गई। यानी कुल मिलाकर इस आग में काफी अहम सरकारी दस्तावेज नष्ट होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। यही नहीं, इस घटना के बाद सरकारी तंत्र की कई खामियां भी जनता के सामने उजागर हुई हैं। जैसे इस आग को बुझाने के लिए भोपाल का फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट पूरी तरह तैयार नहीं था। आग बुझाने में इस्तेमाल की जाने वाली नगर निगम की विशेष फायर हाइड्रोलिक गाड़ियों के प्लेटफॉर्म को खुलने में ही करीब 45 मिनट का वक्त लग गया। यही नहीं, इस अहम सरकारी इमारत का फायर ऑडिट भी नहीं करवाया गया था। यही कारण रहा कि आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड को काफी देर लग गई। अब आते हैं अपने आखिरी सवाल पर कि आखिर कांग्रेस इस आग को शिवराज सरकार की साजिश क्यों बता रही है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिल रहा है, जिससे शिवराज सरकार घबरा गई है और अपने भ्रष्टाचार के सबूत मिटा रही है। प्रदेशवासियों, सतपुड़ा भवन में फिर आग लगी, मतलब 50% कमीशन की सरकार ने अपने भ्रष्टाचार के एविडेंस को जला दिया। ये आग पहली बार नहीं लगी। ये आग इससे पहले 18 सितंबर 2018 को लगी थी, कई विभागों में लग चुकी है।
ये बार बार आग सतपुड़ा भवन मध्य प्रदेश में ही क्यों लगती है? सर्वे कांग्रेस के पक्ष में है, आम जनता में मैसेज है कांग्रेस की सरकार आ रही है। शिवराज जी के कुशासन से लोग थक गए हैं। आपस में जब आप लोग बात करते हैं तो ये जरूर कहते हैं कि यार शिवराज रहेंगे तो बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती। इस भावना को सरकार भी समझ चुकी है। अब देखो सतपुड़ा भवन में फिर आग लगी। ये आग है क्या? 50% कमीशन के एविडेंस को जला दिया गया है। यही नहीं, प्रियंका गांधी ने भी हाल ही में जबलपुर में हुई अपनी रैली में शिवराज सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा था। घोटाले पे घोटाला हो रहा है यहाँ मध्य प्रदेश में। राशन का घोटाला, स्कॉलरशिप का घोटाला, व्यापम घोटाला, शिक्षक पात्रा भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती का घोटाला, खनन घोटाला, कोरोना घोटाला, बिजली विभाग का घोटाला, ई टेंडर का घोटाला, टीवी सेट वितरण का घोटाला। कितने सारे घोटाले हैं। इतनी लंबी लिस्ट है घोटालों की कि जो मोदी जी ने वो गालियों वाली लिस्ट निकाली उससे लंबी तो ये लिस्ट है। यानी कुल मिलाकर सरकारी दफ्तर में लगी आग को राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि 3 बार चुनाव से पहले आग लगना महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। फिलहाल भाजपा इस पूरे मुद्दे पर अपना बचाव तो कर रही है, लेकिन धुआं वहीं उठता है जहां आग होती है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं अनकट। शुक्रिया।